जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई बड़ी प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। अगर आपको लड्डू गोपाल जी की बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम बातें करेंगे कि श्राद्ध के जो दिन चल रहे हैं, इनमें हम अपने बाल गोपाल जी की सेवा में कुछ बदलाव लाएं, या जो हम नियम करते हैं, जिस नियम के अनुसार हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, या हम उसी तरीके से करते रहें। तो यहाँ पर सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बाल गोपाल जी की सेवा मान्य होती है या नहीं होती है, क्योंकि कुछ भक्तों का कहना ये होता है कि पितृपक्ष के दिन जो होते हैं, यानी श्राद्धों के दिनों में भगवान की जो पूजा सेवा करते हैं वो मान्य नहीं होती है, कि ये पितरों के दिन होते हैं, इसमें भगवान की प्रार्थना करने ना करने का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि ये बंधे दिन भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये बंधे हुए दिन होते हैं। तो ऐसे में हमें सेवा बाल गोपाल जी की करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, घर में पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, सुबह शाम की पूजा करनी चाहिए, हर कोई करता है, चाहे पितृपक्ष हो, चाहे नॉर्मल ही जो आपके दिन होते हैं वो हो। इसमें कोई ऐसे सोचने वाली बात नहीं होती है कि पितृपक्ष में ही भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक जो बात बहुत अच्छी है वो ये है कि ये दिन ऐसे होते हैं, ये महीना ऐसा होता है कि इस महीने में हमें अपने पितरों के साथ साथ प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, भगवान की कृपा तो सभी पर हर रोज़ बरसती है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भगवान है और इस दुनिया को, इस पृथ्वी को भगवान ने ही बनाया है। और हमारे जो पूर्वज होते हैं, हम लोग जो होते हैं, इसी मिट्टी से पैदा होते हैं और इसी में मिल जाते हैं। लेकिन हमारा जन्म किस कारण हुआ, किस लिए हुआ? देखिए, घर गृहस्थी में आए हैं तो हर नियम का, हर कर्म का पालन करना होगा, हर धर्म को निभाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने प्रभु का नाम ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि राम नाम से ही मुक्ति प्राप्त होती है। राम नाम के नाम से ही हमको अगला जन्म अच्छा मिलता है। राम नाम के नाम से ही हमको अच्छी कर्म करने का अच्छा रास्ता भी मिलता है। तो ऐसे में अगर पितृपक्ष हैं या श्राद्धों के ये दिन हैं, तो हम इसमें राम नाम क्यों ना लें, क्यों अपने प्रभु की सेवा ना करें? क्योंकि इतना अच्छा ये समय होता है, क्योंकि हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों की कृपा हम पर बरसती है। क्योंकि कहते हैं कि गुरु और माता पिता, इन दोनों का आशीर्वाद बहुत नसीब वालों को मिलता है, और इन दोनों की सेवा करने का जो पुण्य होता है, बहुत महत्व होता है इस पुण्य को करने का। तो ये इतना अच्छा समय होता है कि यहाँ हमें अपने माता पिता, हमारे जो बड़े होते हैं, उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सको अपने पितरों का ध्यान करें, उनकी अच्छे से सेवा करें, क्योंकि ये उनकी सेवा का ही समय होता है। उनका आशीर्वाद जितना ज़्यादा आप ले सकें वो लीजिए, और अपने भगवान का भी नाम ध्यान करना ना भूलें, क्योंकि आप इस भ्रम में ना रहें कि पितृपक्ष में पूजा नहीं लगती, क्योंकि पूजा करने और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान का नाम लेने के लिए दिन रात कोई भी समय हो, इसमें कोई निश्चित समय नहीं है। आप किसी भी समय भगवान का नाम ले सकते हो, रात को, दिन में, सुबह शाम, जैसी परिस्थिति में हो, राम का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राम के नाम से जो संतुष्टि मिलती है, राम नाम से जो हमें सुख प्राप्त होता है, वो किसी और से नहीं होता है। और हमारे बाल गोपाल जी ही श्री राम जी का ही अवतार हैं, विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़ें कि
पितृपक्ष में बाल गोपाल जी की सेवा करें या ना करें, करनी चाहिए। जैसे आप कर रहे हो, जितनी आप कर रहे हो, जिस श्रद्धा भाव से आप कर रहे हो उसी से करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। और पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का भी अच्छे से ध्यान रखें, उनकी कृपा आप अच्छे से पा सकें, उनकी सेवा आप अच्छे से करें, क्योंकि साल में एक बार ये समय आता है और इनकी कृपा बरसती है। और बाल गोपाल जी की सेवा में थोड़ा सा यहाँ बदलाव आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पितृ पक्ष जब लगते हैं तो यहाँ थोड़ा मौसम बदल जाता है, ठंड सुबह शाम हल्की सी होने लगती है। तो सुबह को स्नान में आप ठाकुर जी को गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ठंडी में आप बाल गोपाल जी को बिल्कुल भी ना नहलाएं, क्योंकि सुबह थोड़ा ठंडा मौसम होता है और हमारे बाल गोपाल जी वो बाल रूप हैं, उनको सर्दी ना लग जाए, इसलिए आप उनके लिए थोड़ा पानी गुनगुना लेना शुरू कर दें। और कपड़े तो आप जैसे नॉर्मली पहनाते हो वही पहनाएं, इसमें ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाने या थोड़े गर्म कपड़े पहनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं होती है। लेकिन स्नान आदि के लिए आप पानी का इस्तेमाल थोड़ा आप चेंज कर दें। इसमें आप बाल गोपाल जी की सेवा में इतना बदलाव जरूर लेकर आएं, बाकी जो आप करते हो वही करते रहिए। और ठाकुर जी की सेवा जितने मन से भाव से आप करते हो वैसे ही करें। अब आप यहाँ एक बात सोचिए कि आपके मन में अगर ऐसी बातें आती हैं कि पितृपक्ष में बाल गोपाल जी की सेवा करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब आप ऐसा सोचकर उनकी सेवा में थोड़ा ढील छोड़ दोगे या आप उन पर ध्यान देना छोड़ दोगे तो बाल गोपाल जी कितने उदास हो जाएंगे, उनको अच्छे से भोग नहीं लग पाएगा, अच्छे से वो हम उन्हें उठा नहीं पाएंगे, कि हमारा मन उनकी तरफ से हट जाएगा। तो हम अपने बाल गोपाल जी की बातों को कैसे सुनेंगे, कैसे उनकी लीलाओं को जान पाएंगे, कैसे हम उनके बिना कैसे रह पाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें एकदम से मन में आती हैं, क्योंकि ऐसी धारणा जो कुछ व्यक्ति मन में शंका ऐसी पैदा कर देते हैं जिससे मन में उथल पुथल सी होने लगती है और समझ में नहीं आता कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने बाल गोपाल जी को देखिए और अपने आंखें बंद करके अपने मन से ये पूछिए कि आपका मन क्या कह रहा है, आपका जो ध्यान है, आपका जो एक बेचैनी मन में है वो क्या कह रही है। क्या आप अपने बाल गोपाल जी के बिना एक पल भी रह पाओगे, चाहे वो कैसा भी समय हो, कैसे भी दिन हो। अगर आपका मन कहता है हाँ आप रह सकते हो, तो इसका मतलब आपकी भक्ति में श्रद्धा भाव नहीं है, आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। और अगर आपका मन कहता है कि नहीं, मैं अपनी बाल गोपाल जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, चाहे कैसा भी समय हो, कैसे भी दिन हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने बाल गोपाल जी की सेवा करनी नहीं छोड़ूंगा और ना ही उनके बिना एक पल भी रहूँगा। तो ऐसे भाव आप मन में लेकर अगर बाल गोपाल जी की सेवा करते हो तो आपके बाल गोपाल जी हर मुसीबत में आपका साथ देंगे, कैसी भी परिस्थिति हो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर कभी कभी ऐसा समय आता है कि कुछ स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम दुखों से, संकटों से बहुत बुरी तरह से घिर जाते हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारिए और आगे बढ़ते जाइए इसी भरोसे के साथ, इसी विश्वास के साथ कि मेरे बाल गोपाल मेरे साथ हैं, अब जो होगा ये देखेंगे। तो आप जो होगा देखा जाएगा, आप अपनी कर्तव्य पर अटल रहें, अपने विश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।